सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नफिल नमाज़ों में उस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। वो है सलातुल तस्बीह नमाज, जो शहबान की 15 तारीख को भी लोग पढ़ते हैं, जुमा को भी पढ़ते हैं और खुसूसन जो नेक बंदे हैं वो रोज़ भी पढ़ते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो चलिए इस नमाज के बारे में जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफिल नमाज़ों में उस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बास रज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया कि ए अब्बास रज़ा, ए चाचा जान, क्या मैं आपके एक अतिया दूँ? क्या मैं आपको एक अतिया दूँ? क्या मैं आपको बख्शीश कर दूँ? यानी क्या मैं आपको बख्शीश करूँ? एक अतिया दूँ, क्या मैं आपको बख्शीश कर दूँ, मतलब दे दूँ? क्या मैं आपको बहुत मुफीद चीज़ से बाखबर कर दूँ? क्या मैं आपको ऐसी चीज़ दूँ कि जब तुम उसको कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाह, पहले और पिछले, पुराने और नीच और नए खताएं जो हुई हैं वो सब हुए और जान कर किए हुए, छोटे और बड़े, चुप कर किए हुए और जाहिर के हुए किए हुए सब माफ़ फरमा देगा। वो काम ये है कि 4 रकात नमाज नफिल। वो काम क्या है? 4 रकात नमाज नफिल। सलातो तस्बीह इस तरह पढ़ो कि जब अलहम्दो शरीफ और सूरे पढ़कर चुको तो खड़े रुकू में पहले कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा कहो। फिर रुकू करो तो रुकू में इन कलमात को 10 मरतबा कहो। फिर रुकू से खड़े होकर कोमा में 10 मरतबा कहो। फिर सजदा में जाकर 10 मरतबा कहो। फिर सजदा से उठकर दोनों सजदों के दरमियान बैठकर 10-10 मरतबा कहो। फिर दूसरा सजदा करो और इस तरह सरे सजदा में 10-10 मरतबा कहो। फिर सजदा उठकर बैठ जाओ और 10 मरतबा कहो। इस तरह 4 रकातें पढ़ लो। ये हर रकात में 75 यानी 70 और 5 75 मरतबा हुए और चारों रकातों में मिलाकर ये 300 हुए। तो 300 बार ये कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये 15 बार हमने यहाँ पढ़ लिया। फिर 10-10 बार हमारा हो गया। तो यानी हमें सामान गिन लेना है। अगर आपको कमी लगे पढ़ने में तो गिन लेना है। ये 75 बार पढ़ना है हर रकात में। तो ये 300 बार हो गया 4 रकात में। तो ये तरकीब बताकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हो सके तो रोज़ाना 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो। ना करो तो तर्जुमा में यही यानी हफ्ता भर में पढ़ लिया करो। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो फिर हफ्ता में पढ़ लिया करो। अगर 1 मरतबा पढ़ लिया करो, हफ्ता में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। फिर ना करो तो यानी अब इतनी भी नहीं हो सकती तो महीना में 1 बार पढ़ लिया करो। अगर 1 महीना में भी नहीं हो रही है तो फिर इसको 1 साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। फिर इतना भी नहीं हो रहा तो उम्र में 1 मरतबा तो ज़रूर इस नमाज को पढ़ लिया करो। लास्ट में कहा उम्र में अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा 1 साल में 1 मरतबा पढ़ लें तो 1 साल में 1 बार भी नहीं पढ़ा जा रहा तो उम्र जो ख़त्म होने वाली है उससे पहले पढ़ लेना चाहिए। कोई ख़त्म हो जाए उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो उम्र में 1 मरतबा पढ़ ले। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ा ये नमाज हर जुमा को पढ़ा करते थे और अबू जहल तबा रोज़ाना जोहर की अजान होते ही मस्जिद में आ जाते थे और जमात खड़े होने तक पढ़ लिया करते थे। यानी अजान होते ही मस्जिद में आ जाते थे। जमात का टाइम होता उससे पहले ही, जमात खड़े होने से पहले ही वो इस नमाज को पढ़ लिया करते थे, रोज़ पढ़ते थे। तो कौन पढ़ते थे? अबू अल जहर
हज़रत अब्दुल्ला अजीज़ बिन अबी रादिद फरमाते थे कि जिसे जन्नत दरकार हो उसे चाहिए कि सलात व तस्बीर को मजबूत पकड़ ले। और अबू उस्मान है खैरी रज़ा फरमाया करते थे कि मुसीबतों और गमों की दूर करने के लिए सलात व तस्बीह जैसी बेहतर चीज़ में है नहीं देखी, यानी ऐसी बेहतर चीज़ मैंने कोई नमाज में नहीं देखी। मुसीबत परेशानी दूर करने के लिए पढ़ लिया करो। नियत करती हूँ 4 रकात, यानी नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात नमाज नफिल सलात व तस्बीर की वास्ते अल्लाह ताला के रूह मेरा क़िबला की तरफ, अल्लाह अकबर, मसाइल मुकाबला सलात व तस्बीह। तो नमाज ये पूरी होती है। इस नमाज के लिए कोई सूरत मुकर्रर नहीं है, जो भी सूरत चाहिए पढ़ लें। बाज़ रवायतों में है कि 20 आयतों के करीब करायात पढ़ते हैं। तो मसलन इन तस्बीहों को ज़बान से हरगिज़ न गिने, क्योंकि ज़बान से गिनने से नमाज टूट जाएगी। उंगलियों से जगह रखें हो उनको वहीं रखे रहें, इसी जगह बाती रहेगी। यानी जैसे कोई जबान से गिनता है 1 2 1 2 1 2 ऐसे ना गिने। उंगलियां जैसे कि अब जी मेरी उंगली है 15 15 30 हो गई, ऐसा करके गिन सकते हैं। तो हमें तो 15 बार यहाँ पढ़नी है, तो 15 बार ऐसे ही हो गई, मतलब ऐसे हमारी। और ये गिनना नहीं है 1 2 1 2 नहीं करना है, ऐसा करना है। तो इसे गिने ना, गिनने से नमाज ज़ाया हो जाती है। या फिर नीचे कोई चीज़ रख लें, जैसे कोई तीली होती है माचिस की, वो रख लें 15 बार, तो वो निगाह में आ जाएगी आपके। तो सजदे में तो हमारी उंगली होती है, तो उंगली को पढ़ लेते हैं। जो भी चीज़ है सुविधा, जब 15 बार यहाँ पढ़ोगे ना, तो उस टाइम पे कुछ रख लिया करें जिससे आपकी गिनती ना हो, नमाज ज़ाया ना हो। तो मसलन इन तस्बीहों को ज़बान से हरगिज़ ना गिने, क्योंकि इससे ज़बान से गिनने से नमाज टूट जाएगी। तो उंगलियों जिस जगह रखी हों उनको वहीं रखे इसी जगह बाती रहे, यानी उसी जगह रखी रहे और गिनती जारी रहे। अगर किसी जगह पढ़ना भूल जाए तो दूसरी रुकू में इसको पूरा कर लें। अगर कम रह गई है ना, तो दूसरी रुकू में इसे पूरा कर लें, क्योंकि 300 बार पढ़नी है, तो हमने 75 बार नहीं पढ़ी, 60 बार पढ़ी है, कम रह गई है, तो दूसरी में उसे 10 बार हमें बढ़ा देना है। 60 बार पढ़ी है, 75 बार पढ़नी, 15 बार बढ़ा देना है। जितनी भी कम रह जाए आपकी, 1 रह गई, 5 रह गई, जितनी भी रह गई, दूसरी रुकू में उसे पूरा कर देना है। मतलब हमें 300 बार ये कलमा पूरे करने हैं। भूल यानी सजदों के दरमियान भूली हुई तस्बीहात की कज़ा रुकू से खड़े होकर और दोनों सजदों के दरमियान न करें। इसी तरह पहली और तीसरी रुकात के बाद जब बैठते तो इसमें भी भूल होती हुई तस्बीहात की कज़ा न करें, बल्कि इनको तस्बीहात 10 मरतबा पढ़ लें और इनके बाद रुजू गिना, मतलब इसके बाद गिनना शुरू करें। जो भी आप भूल गए उसको पढ़कर फिर गिनना शुरू करें। हुआ उसमें भूल हुई तस्बीहात अदा करें, उसमें भूली हुई तस्बीहात अदा करें। जैसे कि हम बैठने वाली भूल गए और हम फिर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, ऐसा ना पढ़ें। बैठ कर ही दूसरी रकात में हम अदा पूरी कर सकते हैं। बैठी हुई भूले तो बैठी हुई दूसरी बार जब हम बैठेंगे सजदे में, तब हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये नमाज हर वक्त हो सकती है, सिवाय उन वक्तों के जिनमें नफिल पढ़ना मुकर्रह है। यानी बेहतर ये है कि उस नमाज को ज़वाल के बाद ज़ोहर से पहले पढ़ लिया करें, जैसा कि एक हदीस में बारिज़ इत्तिफाक़, यानी तो अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है तो जिस वक्त चाहे उस वक्त इसको पढ़ ले करें। तो यानी मौका ना मिले तो जिस वक्त चाहे पढ़ लें। फ़ायदा बाज रवायत में इन 4 कलमों में, यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के साथ वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम भी आया है, लिहाजा इसको भी मिला लिया जाए तो बेहतर है।
मतलब पूरा कलमे को मिलाकर पढ़ा जाए तो और बेहतर है, फ़ायदा। दूसरी और चौथी रकात में अतहियात पहले इन कलमात को 10 मरतबा पढ़ें और रुकू सजदा में पहले 10 यानी सुबहाना रब्बिल अजीम, सुबहाना रब्बिल आला पढ़ें और बाद में इन कलमात को पढ़ें, यानी सुबहान रब्बिल आला पढ़ें और फिर सुबहान रब्बिल अजीम जब पढ़ते हैं ना सजदे में, पहले उनको पढ़ना है, बाद में ये कलमे पढ़ने। तो बहुत से लोग जो कलमों को पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में उनको पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अजीम, इनको बाद में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, पहले उन्हें पढ़ना है। दूसरा तरीका इस नमाज के पढ़ने का ये है कि पहली रकात में सुबहानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ने के बाद अलहम्दो शरीफ से पहले इन कलमात को 15-15 मरतबा और फिर अलहम्दो शरीफ यानी सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ें और बाकी सब तरीके इसी तरह जो पहले तरीक़ों में गुजरा है। अब इस सूरत में दूसरे सजदों के बाद बैठकर पहली और तीसरी रकात में ख़त्म पूरा इन कलमात को पढ़ने की ज़रूरत न रहेगी, यानी जो पहली बार में गुजर चुका है वैसे ही पढ़े। मसला अगर किसी वजह से सजदा सहूर पेश आ जाए तो उसमें तस्बीहात न पढ़ें, यानी सजदा सहूर महसूस आ जाए किसी में तो उसमें तस्बीहात ना पढ़ें। अलबत्ता किसी जगह भूले से तस्बीहात पढ़ना भूल आई हो जिससे कि तादाद में कमी हो रही हो और रात यानी कमी हो रही हो और रात तक कज़ा ना की हो तो उसकी सजदा सहूर पढ़ लें, यानी अभी उसकी नमाज की सौत कज़ा ना हुई हो तो उसे कज़ा सहूर पढ़ लें। तो मतलब ये नमाज को पढ़ना ज़रूरी है, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें इसे। अगर बेहतर हो तो रोज़ पढ़ लें, नहीं है तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, जुमा पढ़ लें। तो इसको बेहतर ये है कि या तो जवाल से पहले पढ़ लें, यानी जो हम चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना उस टाइम ज़्यादा अच्छी पढ़ जाती है नमाज, ये बहुत अच्छे सुकून के साथ अदा हो जाती है। चाश्त की नमाज़ पढ़ते ही इस नमाज को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से अदा हो जाती है सुकून के साथ, और कोई वो नहीं रहती है जल्दी करने का, अच्छे तरीक़े से पढ़ जाती है। और बेहतर समय ये है कि जब आपको समय मिल जाए उस टाइम भी पढ़ लें, इसमें लिख रहा है जब भी आपको सहूलियत हो उस टाइम पढ़ लें इसको। बेहतर ये है कि जवाल से पहले पढ़ लें। तो चलिए हमने सलातुल तस्बीह नमाज के बारे में जाना, जो हमें 15वीं तारीख में हर कोई पढ़ता है तो वो सही तरीक़ा से पढ़ सके, और इसका सवाब भी जाना कि कितना सवाब है। ज़्यादा मुसीबत पड़ रही तो इस नमाज को पढ़कर मुसीबत में इस नमाज को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। हर चीज़ की मतलब इस नमाज से बेहतर नहीं है, और मग़फ़िरत की भी नमाज है ये। तो बस इतना ही कहना था कि शहबान की तैयारी में लग जाएं और एक कलमा को जिसको नहीं आता उस कलमे को सही से याद करें, नमाज को सही तरीक़ा याद करें ताकि नमाज पूरी हो जाए। हर मुश्किल के लिए नमाज पढ़नी चाहिए, जब भी मुश्किल आए तो नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।